हाय फ्रेंड्स, जेडीपीएल टीम आप सभी का वेलकम करती है और आज के इस स्पेशल वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड ग्रेड इंग्लिश टीचर्स की जो एग्जाम है उसके पेपर से रिलेटेड। तो लिटरेचर से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो में, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था आर.के. नारायण को लेकर, तो आज के इस वीडियो में कुछ अदर इंडियन राइटर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले लेंगे अरुंधति राय को और चेतन भगत और अन्य राइटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आई होप ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर ऐसा होता है तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोज की अपडेट का लाभ उठाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जेडीपीएल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं और साथ ही अपने बहुमूल्य फीडबैक देना ना भूलें, सो दैट हम अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो उसका हम लोग रिप्लाई दे सकें और साथ ही हम जान सकें। आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में शुरुआत करते हैं। देखो, अरुंधति रॉय के बारे में बात करें तो सबसे पहली बात करते हैं कि अरुंधति रॉय जो है एक फेमस इंडियन नॉवेलिस्ट है। पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है, अरुंधति रॉय क्या है, एक फेमस इंडियन नॉवेलिस्ट है, राइट। साथ ही सोशल एक्टिविस्ट भी है, ठीक है। और साथ ही मैं बताऊं तो अरुंधति रॉय जो है वो एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट से भी बहुत करीबी जुड़ी हुई है, यानी कि उनका क्लोजली एसोसिएटेड है। और अब बात करें तो सबसे पहले इनके जन्म को लेकर के बात करें तो इनका 24 नवंबर 1961 को माना जाता है, राइट गाइज। 24 नवंबर 1961 को इनका, नहीं कि 24 नवंबर 1961। कहां पर हुआ था ये अगर सवाल पूछा जाए तो आसाम में हुआ था। कहां? आसाम में। इनकी जो मदर थी वो क्रिश्चियन थी और फादर जो थे वो बंगाली हिंदू थे। तो भी क्लियर। इंपॉर्टेंट बात यह है, अरुंधति रॉय का जो जन्म था 24 नवंबर 1961 और कहां हुआ? आसाम में हुआ, राइट। अब बात करते हैं कि इनके वर्क्स को लेकर के, क्योंकि एग्जाम में स्पेशली इनके वर्क्स के बारे में डिस्कस कोई क्वेश्चंस होते हैं, इनके अवार्ड्स को लेकर के होता है, राइट। तो सबसे पहले बात करें तो देखिएगा, इनके वर्क्स को लेकर के बात करें तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये पहले अगर इनके वर्क की बात करें तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और इसके लिए इनको द बुकर प्राइज मिला था। कौन सा मिला था? द बुकर प्राइज। टू बी क्लियर गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी रचना है? अरुंधति रॉय की है। और द बुकर प्राइज से अरुंधति रॉय को क्यों नवाजा गया, किस कृति के लिए नवाजा गया? तो वो कौन था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और कब नवाजा गया अगर सन पूछ ली जाए तो यह है 1997 का। टू बी क्लियर, एक बात में 3 सवाल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला हो गया। अब दूसरी बात करते हैं, इनकी दूसरी रचनाओं की बात करें तो देखिएगा, इन्होंने लिखा द कॉस्ट ऑफ लिविंग, द कॉस्ट ऑफ लिविंग। और ये जो रचना थी ये 1999 की, राइट। इसके अलावा अगर अदर वर्क्स की बात करें तो पावर पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स जो थी ये रचना मानी जाती है 2002 की। तो भी क्लियर गाइस। बात करें तो देखिएगा, इनकी अगली रचना के बारे में बात करें तो द एंड ऑफ इमेजिनेशन, ये भी किसकी रचना है? अरुंधति रॉय की। वॉर टॉक 2003 में आई, ये भी किसकी रचना है? अरुंधति रॉय की। हम यहां स्पेशली किसकी बात करें? अरुंधति रॉय को लेकर के। टू बी क्लियर गाइस। फिर बात करते हैं तो इन्होंने स्क्रीन प्लेज भी लिखे, किसके लिए? फॉर टीवी फिल्म्स के लिए। स्क्रीन प्लेज जो लिखे टीवी फिल्म्स के लिए, उनकी बात करें तो देखो, एक तो इन्होंने लिखा बैंडिट क्वीन लिखा, इसके अलावा इलेक्ट्रिक रूम, इसके अलावा बात करें तो इन विच एंड गिव्स इट दो नेम्स। फिर से सुन लीजिएगा, स्क्रीन प्लेज फॉर टीवी फिल्म्स को लेकर के बात करें तो बैंडिट क्वीन, इलेक्ट्रिक रूम, इन विच एंड गिव्स इट दोज नेम्स। और इसके अलावा द शेप ऑफ द बीस्ट 2008 में इनकी कृति आई। और इनके अलावा इनके बहुत सारे वर्क्स हैं, लाइक हम लोग बात कर सकते हैं पब्लिक पावर इन द एज ऑफ एम्पायर, ये 2004 में आई थी इनकी। फिर द ग्रेटर कॉमन गुड, ये 1999 में आई थी। और इसके अलावा हम लोग बात कर सकते हैं जैसे द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस 2002 में आई थी। तो कहने का मतलब अरुंधति रॉय जो है उन्होंने बहुत सारे वर्क्स किए और वो नहीं वर्क्स की बदौलत इनको बहुत सारे ऑनर्स दिए गए, क्योंकि वर्क किए तो उन्हीं की वजह से। अभी जैसे हमने सबसे पहले बात की थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इनके लिए इनको द बुकर प्राइज मिला था। कब? 1997 में मिला था। तो ये वाला जो क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी जा चुका है।
मगर हमें सारी चीजें याद रखी है। मोस्ट कृतियों के बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया। अब बात करते हैं इनके ओनर्स की, किनको कौन कौन से अवार्ड से नवाजा गया। देखिएगा, बात करें कि इन्होंने इतने सारे वर्क्स किए तो उनके लिए डेफिनेट है कि अवार्ड तो गेन होंगे, तो इनको अवार्ड दिए गए। हम द बुकर प्राइज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। द बुकर प्राइज जो मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला था, और कब मिला था? 1997 में मिला था, टू बी क्लियर। उसके बाद में इनको सिडनी पीस प्राइज से भी नवाजा जा चुका है, कब? 2004 में। ठीक है, किससे? सिडनी पीस प्राइज से इनको 2004 में नवाजा गया। इसके अलावा बात करें तो नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड भी जीत चुकी है, कब? 1989 में। कब? नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड कब जीत चुकी है? 1989 में, टू बी क्लियर। इसके अलावा बात करें तो इन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड भी इन्हें हासिल किया, और साहित्य अकेडमी अवार्ड से कब नवाजा गया? 2006 में। तो ये मैन जो प्राइज थे उनके बारे में, अवार्ड्स के बारे में बात की। द बुकर प्राइज 1997, सिडनी पीस प्राइज 2004, नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले 1989, साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 2006। इसके अलावा बात करें तो इनको नॉर्मल मेलर प्राइज फॉर डिस्टिंग्विश्ड राइटिंग्स के लिए मिला 2011 में। कौन सा? नॉर्मल मेलर प्राइज फॉर डिस्टिंग्विश्ड राइटिंग्स इन 2011 में मिला। साथ ही इनको स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड एज ए वुमेन ऑफ पीस एट द ग्लोबल एक्सचेंज ह्यूमन राइट्स अवार्ड इन 2003 में नवाजा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सा? स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड एज ए वुमेन ऑफ पीस एट द ग्लोबल एक्सचेंज ह्यूमन राइट्स अवार्ड्स, कब? 2003 में। इनके अलावा बात करें तो जैसे इनको लेलन फाउंडेशन कल्चर फ्रीडम अवार्ड भी 2002 में मिल चुका है। तो ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स इनके नाम हैं। तो सबसे ज्यादा हमें जो याद रखना है वो क्या करना है, जैसे हमने इनके बर्थ को लेकर के डिस्कस किया, कहाँ हुआ। इनके अलावा इनके जो वर्क्स थे लाइक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, लाइक द एंड ऑफ द इमेजिनेशंस, द पावर पॉलिटिक्स, लाइक द कॉस्ट ऑफ लिविंग्स, वो टॉक, और साथ इनके द अवार्ड्स, द बुकर प्राइज, सिडनी पीस प्राइज, नेशनल फिल्म अवार्ड, साथ ही साहित्य अकेडमी, इनके बारे में हमें याद करना है। अब इनके बाद बढ़ते हैं हम चेतन भगत को लेकर के। देखिएगा, चेतन भगत की बात करें तो चेतन भगत जो है एक ऑथर हैं, कॉलमनिस्ट हैं और साथ ही स्पीकर है। और जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उन्होंने चेतन भगत को द बिगेस्ट सेलिंग इंग्लिश लैंग्वेज नॉवेलिस्ट इन इंडियाज हिस्ट्री कहा है, टू बी क्लियर। किंतु हम लोग जो इंपॉर्टेंट बात करें तो चेतन भगत का जो जन्म माना जाता है वो कब माना जाता है? 22 यानी कि 22 अप्रैल 1974, टू बी क्लियर। पहली इंपॉर्टेंट बात। अब बात करें कि ये जो है, अगर बात करें तो वर्तमान समय में सबसे ज्यादा पॉपुलर राइटर्स के रूप में है ये। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में, तो बात करें यहां पर हम लोग इंडियन राइटर्स की बात करें, इस बात का जरूर आप ध्यान रखिएगा। तो बात करें तो इनको अगर अवार्ड्स की बात करें तो सोसाइटी यंग अचीवर्स अवार्ड, ठीक है, कब? 2004 में। इसके साथ अलावा पब्लिशर रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड 2005 में इनको नवाजा गया, टू बी क्लियर। अब बात करते हैं इनके वर्क्स जिनके बारे में क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, इनके वर्क्स की बात करें, एक तो इनकी बुक आई थी अननोन बुक, और वो कब आई थी? 2011 में, टू बी क्लियर। इसके अलावा बात करें हम लोग तो जो बहुत इनकी फेमस हुई थी वो है वन नाइट एट कॉल सेंटर, ठीक है। और ये वाली कब आई थी? 2005 में, ठीक है। काफी चर्चा में रही थी वन नाइट एट कॉल सेंटर 2005 में, टू बी क्लियर। इसके अलावा बात करें तो ये भी बहुत चर्चा में रही थी। कौन सी वाली? द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। और ये वाला जो वक्त है इनकी जो कृति कब आई थी? 2008 में, कब? 2008 में, टू बी क्लियर। और बात करें इसके अलावा भी हम लोग बात करें तो इनके 5 पॉइंट समवन, वाई नॉट टू डू एट इट, ये भी इनकी आ चुकी है। इसके अलावा बात करें तो 2 स्टेट्स, द स्टोरी ऑफ माई मैरिज, ये वाली भी आप एक बार नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें इसके अलावा तो जैसे 2 स्टेट्स इनकी कृति आई, द स्टोरी ऑफ माई मैरिज, ये 2009 में आई। तो हम कह सकते हैं 2 स्टेट्स, इसमें किसकी स्टोरी है? द स्टोरी ऑफ माई मैरिज करके इन्होंने राइट किया इसको, ये 2009 में आ चुकी है। इसके अलावा रिवोल्यूशंस 2020, लव, करप्शंस एंड एम्बिशंस, ये 2011 में आई, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से? रिवोल्यूशन 2020, लव
करप्शन और एम्बिशंस, ये एक ही कृति का नाम है जो 2011 में आई। इसके अलावा हाफ गर्लफ्रेंड है, वो भी काफी पॉपुलर रही, चर्चाओं में रही। तो इस तरीके से चेतन भगत के बारे में भी हमने डिस्कस किया। आज के इस वीडियो में हमने बात की है अरुंधति रॉय को लेकर के और साथ ही चेतन भगत को। देखिएगा, एक ही वीडियो में सारे राइटर्स को कवर करना बहुत मुश्किल है, तो आई होप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो राइटर्स हैं, इंडियन राइटर्स के बारे में, उनकी कृतियों के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर ऐसा होता है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल GDPL को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी।